गिफ्ट निफ्टी रेड में आ गया इन द मीन वाइल बात करते करते आज तक। पता है मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मेरे को बार बार माइग्रेन आता है। तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे माइग्रेन की दवाई देता है। अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और डॉक्टर मुझे कहे कि चलिए हम आपके लेग का एक्सरे करते हैं, तो मेरा सवाल ये होगा ना कि भाई लेग का एक्सरे क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, हम जो भी आता है ना हम पहले लेग का एक्सरे करते हैं। इशू यही है सारा। इस समय हम ग्लोबल मार्केट में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं ना, फ्रैंकली हमारी मार्केट को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय ग्लोबल मार्केट से। मतलब आप ग्लोबल क्यों अच्छे हो ख़राब हो कुछ हो, डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, बहुत लोगों ने कहा कि अब बस मार्केट घूम जाएगा, मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी मार्केट में इस समय कुछ ना कुछ दिक्कत है। और हमारी मार्केट की असली दिक्कत मैं बताता हूँ क्या है। इस समय हमारी मार्केट की असली दिक्कत है, जो मैंने पहले भी एक बात की थी, जो मार्केट का रिस्क है स्टैगफ्लेशन का, पॉलिसी पैरालिसिस का, कि इन्फ्लेशन हाई है लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है। ये जो वाला जो अर्निंग सीजन गया था ना, देखिए मार्केट जैसे वो विद्या बालन कहती है ना, पिक्चर सिर्फ 3 बजे चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वो अर्निंग्स हाँ वो अर्निंग्स हैं, और अर्निंग्स खराब थी मार्केट के लिए। तो अब मार्केट को इस चीज़ का रिस्क है यहाँ पर। और एक और चीज़ का रिस्क लग रहा है मार्केट को, आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे ना प्राइवेट में, पब्लिक में तो कोई नहीं बोलेगा, बड़े बड़े इवेंट्स पे सब बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, प्राइवेट में अगर आप उनसे पूछेंगे सब कहेंगे कि इस समय सरकारी कैपेक्स हो ही नहीं रहा है, बंद हो गया है। अब इसमें ये नहीं, जरूरी नहीं है कि सरकार की वजह से कोई ढील है या तो ब्यूरोक्रेट साइन नहीं कर रहे हैं फाइल्स, कुछ तो हो रहा है मार्केट में इस समय जो, या फिर सरकार की तरफ से ही वो नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन तो है, वो आपको फील होगा, ऑन ग्राउंड फील होगा। तो वो मार्केट में इस समय वो दिक्कत है। खैर आपने ग्लोबल मार्केट की बात की, उस पर आते हैं। 2 दिन में क्या हुआ है मेनली, 2 दिन में S&P 500 0.5% चला और नैस्डैक 1% चला। एनवीडिया के नंबर्स आए, एनवीडिया के नंबर्स, अब ये हम मामला हो गया कि 94% नंबर्स अच्छे आने पर भी हॉर्माज ने कहा कि नंबर अच्छे नहीं है। तो मतलब आप समझिए कि वो, क्योंकि वो भाई एनवीडिया है, इसके लिए वो कहते हैं ना सिंघम 3 ने 250 करोड़ कमा ली, लेकिन वो कम लगते हैं क्योंकि वो सिंघम चली नहीं फिल्म है ना। तो वो इस समय वाला मामला हो गया। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.41 पर है यूएस की, डॉलर इंडेक्स 106.64 पर है और ब्रेंट 73 पर है। तो जो हमको जो चीज़ें मैटर करती हैं वो पूरी की पूरी अनचेंज्ड है, और गिफ्ट निफ्टी भी अनचेंज्ड है। एनवीडिया के नंबर्स थोड़े से कम है इस समय मार्केट में। एक बात बताऊँ मैं आपको, जो सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन $1 लाख के करीब पहुंचने को तैयार है इस समय, और मुझे हैरानी नहीं होगी जो बिटकॉइन का टेक्सचर है, यहाँ से भी आपको अगर एक एसेट क्लास आउट परफॉर्म करेगी तो बिटकॉइन होगी, क्योंकि अगले 4 साल के लिए बिटकॉइन के लिए एक अच्छी विजिबिलिटी है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो शायद प्रेसिडेंट, एक व्हाइट हाउस में भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए क्रिप्टो टीम का, क्रिप्टो का डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये होता है यूएस में एक चीज़ है, लेकिन पूरा कंप्लीट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मज़ा आता है उनका, उनके वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स होती है ना उनको देखकर। एक चीज़ हुई, वो जो यूक्रेन रशिया का वो जो मामला चल रहा था, लेकिन पुतिन ने एक बात कही है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है चर्चा करने के लिए। आई थिंक ये बड़ा पॉजिटिव है, और ये आई थिंक बहुत लोगों को मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि इवन पिछला जो डोनाल्ड ट्रंप का टर्म था उसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं होते थे, आपने नोटिस करा होगा। जियोपॉलिटिकल रिस्क नॉर्मली ना डेमोक्रेट टाइम में होते हैं, रिपब्लिकन उसमें नॉर्मली जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा रिस्क कम होता है मार्केट के लिए। एक्सेप्शंस रहे हैं पहले, लेकिन वो खैर अलग बात है। लेकिन खैर देखते हैं यहाँ पर आगे जाके क्या होगा। लेकिन ग्लोबल क्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा करने के लिए है नहीं, हमारे लिए जो क्यूज़ मैटर करते हैं वो मोर और लेस फ्लैट है। तो क्यूज